जॉब डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड अगर कुछ बोलो तो नहीं करना चाहते। लेकिन रियल ग्रोथ कब आती है? रियल ग्रोथ तब आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। टुडे द बिगेस्ट आई वुड से एडवांटेज दैट एनीवन कैन हैव is the ability to take risks and explore what is available. Mentors are not available. You need to observe someone, learn from them and grow yourself. Wow. So I think हमारे लिए एक उद्देश्य ये हो सकता है कि मेंटर्स मिले नहीं मिले, हम एकलव्य जरूर बन सकते हैं। करेक्ट। मुझे अभी भी याद है, राजेश पाटिल मेरा एक फ्रेंड है, जो उस टाइम पे हम रात को बैठ के कोडिंग करते थे। तो रात को एक बार हम कुछ 12:30 हो गया और दोनों का ट्रेन मिस हो गया, लास्ट ट्रेन। एक चीज है जो हम लोग कर रहे हैं ना, उससे हमें कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। बट इट्स नॉट गुड टू जस्ट सर्वाइव, इट्स इम्पोर्टेंट टू थ्राइव। दोज डेज वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था। सो फॉर 6 months वी सपोर्टेड दिस पर्सन विदाउट वर्क। वी यूज्ड टू से कि चलो जितना बेयर मिनिमम है तुम आ जाओ, एक्सटेंडेड हॉलीडे सब कुछ दिया। एंड सडनली व्हेन सब ठीक हो गया, got a new opportunity. he got a new opportunity and he didn't even bother to come back and talk to us. But हम लोग क्या करते हैं, अरे यार नहीं हुआ, यहाँ तक पहुंच के छोड़। वो पानी में एक बबला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा। वी आर जस्ट वेटिंग यार, बहुत बोरिंग काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू HR स्कूप। आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को लेकर आ रही हूँ जो मुंबई से सीधा फ्लाई करके हमारे पॉडकास्ट शूट पर आ रहे हैं। नन अदर देन द CPO ऑफ टाइम्स प्रो ग्रुप। Let me welcome Dr. Brilliant. Hi, sir. Nice to be a part of HR Scoop. Thanks for inviting. Thank you. I hope आपको डायरेक्टली मुंबई से यहाँ बुलाने में आपको परेशानी तो नहीं आई? मुझे नहीं हुई, लेकिन शायद फ्लाइट वालों को हुई होगी। अरे वाह, अरे वाह। So, like as I said, being teacher and then software developer and again HR, so बड़ा deadly combination है. Don't you think so? हाँ, वैसे भी मैं बिच्छू हूँ, स्कॉर्पियो, सो डेडली कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली मुझे मेडिकल डॉक्टर बनना था बचपन से। जैसे इंटर्नशिप होती है उसी तरह से मैंने एक डॉक्टर के साथ 8th 9th 10th 2 to 4 hours एवरी डे स्पेंड करता था, समझने में, सीखने में, इन दी एंटिसिपेशन कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूंगा। एंड आई लर्नड हाउ टू ड्रेस अप अ वुंड, इंजेक्शन कैसे देना है, पेशेंट को कैसे संभालना है। बट अनफॉर्चुनेटली मनी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड ए मेडिकल एजुकेशन। सो इंडिया में उस टाइम पे करियर चॉइसेस दो ही होते, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। डॉक्टर नहीं बन पाया तो फिर इंजीनियर बन गया। इंजीनियर करने के बाद द बिगेस्ट रियलाइजेशन वॉज एवरीथिंग रेस्ट ऑन यू। अगर हम खुद से अगर कुछ चीज नहीं करेंगे तो कोई चीज चलने नहीं वाली है दुनिया में। सो जब हमको प्लेसमेंट नहीं मिला, कॉलेज से कोई सपोर्ट नहीं था, तो वी यूज्ड टू गो टू इंस्टीट्यूशंस टू चेक कैंपस प्लेसमेंट्स करो। बोलते अरे बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। वो टिपिकल फिल्मी डायलॉग होता है ना कि बहुत देर कर दी आने में, वैसा था। सो इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग। एंड कुछ नहीं करते, फिर एक फ्रेंड का एक इंस्टीट्यूट था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, CMS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उसने ऑफर किया कि यू कैन कम स्पेंड टाइम अर्ली मॉर्निंग 7:30 to 3:30, विच इज़ गुड, कि शाम का टाइम पूरा फ्री हो जाएगा। और यंग रहते तो फ्रीडम इज ऑलवेज वेलकम। सो शुरुआत वैसे हुई कि आई बिगैन एज अ ट्रेनर फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, लैंग्वेजेस C++, जावा। दोज डेज इट यूज्ड टू बी हॉट। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगेन पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स। सो आई डिड माई PGDCA आफ्टर BE। मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, कोई अच्छा जॉब नहीं मिला, सो डिसाइडेड टू गेट इनटू कंप्यूटर्स बिकॉज हॉट केक अगेन, हमेशा वही होता है ना कि जो नया है वो फटाफट बिकता है। सो आई जम्प्ड इनटू दैट पोस्ट ग्रेजुएशन एंड थैंकफुली आफ्टर doing that course I got into a software company. I started working as initially a software developer, went on to become a database administrator, and धीरे धीरे करते करते मेरा बॉस बोलता है इसको कुछ भी देगा ये कर लेता है। तो used to give me a lot of work including pre-sales. And pre-sales में ऐसे था कि वेंडर की रिक्वायरमेंट समझ के उनको एक प्रोडक्ट बना के देना था। एंड दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे एक कंपनी, US की एक कंपनी थी जिसके सारे प्रोजेक्ट्स HR के थे, राइट फ्रॉम रिसोर्स मैनेजमेंट टू अटेंडेंस मैनेजमेंट टू व्हाट वी नाउ नो एज 360 डिग्री अप्रेजल्स।
सो वो प्रोजेक्ट करने में मुझे एचआर के साथ बहुत इंटरेक्शन करना पड़ रहा था ओके एंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत कुछ अलग चीज़ है जहाँ पे मैं लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हूँ. सो बोला चलो देखते हैं क्या करना है. तो फिर रिसर्च किया तो पता चला कि एमबीए होता है एचआर में. सो आई टुक अप एमबीए इन एचआर व्हेन आई वाज वर्किंग. ओके So 7:30 to 3:30 I would work, and evening time part time I would go 6:30 to 10:30 college. So it was a big full day cycle, almost about 14-15 hours every single day. But it was very interesting. बहुत मज़ा आता था कि काम का प्रेशर तो है ही है, बट पढ़ाई भी है. और पढ़ाई में एक चैलेंज इंडियन फैमिलीज में होती है कि शर्मा जी के लड़के से अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो दिमाग में हमेशा रहता था. तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी डूइंग वेल. ओके सो कर लिया, and then I got an opportunity to shift fully into HR. So that shift happened. So today, thankfully, everything that I've learned, right, from being a trainer and a teacher to software development, technology help, to understanding the HR processes, वो मुझे मेरे रोल में बहुत हेल्प करता है. बिकॉज कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता कि ये हो नहीं सकता. So I can tell them यार ये मैंने किया है. So there was one incident in one of the organizations जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बोल दिया कि ये हो ही नहीं सकता. सो ऐसे ठीक है, तुम मुझे कोड दे दो, मैं कोड करके बताता हूँ, तुम उसको अपने इसमें कन्वर्ट करके देख लेना. आई कैन राइट दैट कोड इन C++ बिकॉज मैं वो सिखाता था. यू कन्वर्ट इट इनटू विच एवर लैंग्वेज यू वांट टू बिकॉज यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. ओके तो उस हिसाब से मुझे आई फील कि आई हैव एन एडवांटेज एंड इट्स वर्किंग वेल. एंड HR एज अ प्रोफेशन हैज बीन अमेजिंग. एवरी सिंगल डे इज अ न्यू लर्निंग. मतलब आज जो हम लोग कर रहे हैं कल शायद कुछ अलग ही चीज आ जाएगा. एंड कोविड वाज वन बिग एग्जांपल वेयर True. everything changed. So yes, so from being a trainer to a software developer to being in HR and now heading the HR function as chief people officer, the journey has been very, very kind to me. But anybody was suggesting you doing such kind of courses like engineering के बाद PGDCA and then MBA, or it was yours like? नहीं, काश हमारे टाइम पे ना मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट होता. हमारे टाइम पे मेंटर्स मिलते नहीं थे. इट वाज ऑलवेज बाय लुकिंग एट लोग क्या कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर माय फ्रेंड एंड यू आर डूइंग दिस, आई विल सी कि ये कर सकता हूँ, अफोर्डेबिलिटी है. अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट हैव अ सो कॉल्ड मेंटर और अ गाइड और अ काउंसलर जो हेल्प कर सके. सो इट वाज ऑल एक्सप्लोरेशन. ये अच्छा लगा, चलो करके देखते हैं. कंप्यूटर्स, एज आई सेड, उस टाइम पे कंप्यूटर्स का बूम आ रहा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स. सो बोला PGDCA करते हैं. Okay. फिर रियलाइज हुआ कि उसमें काम करने के बाद कि HR सीम्स टू बी गुड. सो एक्सप्लोर करते करते लोग जॉब्स चेंज करते हैं, मैंने तो करियर्स चेंज किए. तो टीचिंग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थोड़ी टाइम के लिए मैं प्री सेल्स में भी चला गया था ऑन द सेम जॉब, एंड देन फुली इनटू HR. सो आई थिंक today the biggest I would say advantage that anyone can have is the ability to take risks and explore what is available. Help mile nahi mile. I just wrote an article on Eklavya saying that when mentors are not available, you need to observe someone, learn from them and grow yourself. Wow. So I think हमारे लिए एक उद्देश्य ये हो सकता है कि mentors मिले नहीं मिले, हम एकलव्य जरूर बन सकते हैं. Correct. So that's the philosophy. That's what. Wow. मैंने सुना है, आपने एबिलिटी की बात की, सो मैंने सुना है कि आपका एक्सपर्ट एरिया है एजिलिटी, एबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. क्या होता है ये? फिर सिंपल, दुनिया इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, हमारे पास एबिलिटी, एजिलिटी और अडेप्टेबिलिटी अगर नहीं हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Okay. और आज की डेट में सर्वाइवल इनफ नहीं है. जो कॉन्सेप्ट होता है कि इट्स नॉट इनफ टू सर्वाइव, इट्स इम्पॉर्टेंट टू थ्राइव. एंड दैट्स व्हेन यू से कि सर्वाइव तो कोई भी कर पाएगा, राइट. मुझे अभी भी याद है, राजेश पाटिल मेरा एक फ्रेंड है, जो उस टाइम पे हम रात को बैठ के कोडिंग करते थे. तो रात को एक बार हम कुछ 12-12:30 हो गया और दोनों का ट्रेन मिस हो गया, लास्ट ट्रेन, एंड वी वर आउट देयर एट अ रोड साइड ढाबा ईटिंग विथ लेबरर्स. एंड राजेश ने मुझे एक बात बोली, यार एक चीज है जो हम लोग कर रहे हैं ना, उससे हमें कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा. वी कैन सर्वाइव, बट इट्स नॉट गुड टू जस्ट सर्वाइव, इट्स इम्पॉर्टेंट टू थ्राइव. एंड आई थिंक वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह गया है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट in a sense that you adapt, because दुनिया इतना rapidly change हो रहा है. If I stay stuck कि भैया मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, तो it will not work.
I have to build in that mindset to be adaptable. Okay. Agility क्यों चाहिए? आज मेरे को स्ट्रेट जाना है, कल गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? गूगल बोल रही है आगे जाओ, लेकिन अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एजिलिटी लेके आना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एबिलिटी. हर एक को लगता है कि एबिलिटी लोगों में नहीं है, बट आई फील पर्सनली एबिलिटी इज इनेट, हर एक के अंदर होती है, जस्ट उसको एक ट्रिगर की जरूरत होती है. एंड आई थिंक वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग ऑटोमेटिकली वो फाइंड कर सकते हैं. एंड समटाइम्स कुछ नजेस मिलते हैं. थैंकफुली विथ पॉडकास्ट लाइक एचआर स्कूप वी कैन ब्रिंग दीज टू द पीपल टू से दैट कहीं ना कहीं अगर तुमको नज खुद से नहीं मिल रहा है, दूसरों से सीखो, एनवायरनमेंट से सीखो. सो बिल्ड योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. वो अगर हमने डेवलप कर लिया तो पता चल जाएगा कि यार हाँ, इसने ऐसा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना है, बट अगर इधर पहुंचना है तो मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन है. True. So if you have that adaptability, agility, and most important ability, you are there to thrive. वैसे भी मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया आपके टाइम में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और आपने इतना करियर शिफ्ट भी किया, बट आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में इतना पॉसिबल है. हाँ, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज एंडलेस. इट्स ओनली अबाउट एक्सप्लोरेशन. आज की डेट में चैलेंज जो आ रही है वो ये है कि सब, मोस्टली, सब नहीं बोलूंगा बिकॉज सब बोलूंगा तो वो एक स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा. मोस्ट ऑफ देम कम विद अ फिक्स्ड माइंडसेट कि मुझे सिर्फ ये करना है, Yes. या फिर मैं इसके बियॉन्ड नहीं करूंगा. बहुत सारे केसेस हुए हैं इवन विद पीपल दैट आई हैव हायर्ड. जॉब डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड अगर कुछ बोलो तो नहीं करना चाहते. लेकिन रियल ग्रोथ कब आती है? रियल ग्रोथ तब आती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं. एंड लोग हर बार बोलते रहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स. लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? बॉक्स है ही नहीं, सोच करके सोचो ना. द वर्ल्ड इज लिमिटलेस. यस. Universe is there. You decide what you want. I can tell you, I know of a person who is an exceptional software developer, an exceptional photographer, an exceptional singer, all three in one. वो वाओ. तीनों में से हर एक को परफेक्टली बैलेंस करता है. वर्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. अर्ली मॉर्निंग उठ के वो सिंगिंग प्रैक्टिस करता है, और फोटोग्राफी के लिए वो साल में 1 महीने का छुट्टी लेके कहीं जाता है जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है. सो इट्स ऑल अप टू अस, राइट? हम हर बार दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई मुझे बोलेगा, कोई मुझे गाइड करेगा. बट वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कल्चर. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स ड्रिवन बाय मार्क्स. Yes. इट्स ड्रिवन बाय अ करिकुलम टू से ये सब्जेक्ट में ऐसा हुआ तो तुम टॉप हो. लेकिन सच्चाई ये है कि हम पर्सनालिटीज नहीं डेवलप करते. अगर हम पर्सनालिटीज डेवलप करने जाए एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, सो आई थिंक आज की जो यंगस्टर्स है उनको भी वो पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर. इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, यू क्रिएट वन फॉर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, इन अबाउट 5-6 years ago पॉडकास्ट करके कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था. टुडे यू सी देयर आर सो मेनी स्पेशलाइज्ड पॉडकास्ट. व्हाई? बिकॉज किसी एक ने सोचा कि ये करना चाहिए. करेक्ट. So why don't you start thinking of the possibilities? True. Is what I would say. सोच बदलो, देश बदलेगा. Yes. ये तो है. So what one should do for to create the ability skills and adaptability skill? क्या करना चाहिए इसके अराउंड, especially for students? See, students को मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि beyond curriculum, start looking at extracurriculars as one of the key elements. अगर suppose you have 24 hours and you have to spend 8 hours, 10 hours in college, in school, wherever, try to invest at least half an hour to 2 hours every day Okay. in building yourself. It could be for skills which you want to pursue, it could be for a passion, or it could be for anything. कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं, बट टाइम निकालना जरूरी है. टाइम बनता नहीं है. See, 24 hours is fixed for everyone. You get the same 24 hours, I get the same 24 hours. If you ask me how I keep myself busy and active in terms of learning, every day we have a half an hour lunch break. Okay. So what I do is I have blocked my calendar. Normally उस टाइम पे मैं कोई meetings नहीं रखता. Okay. My lunch gets over in about 5 to 10 minutes. Now after that there is about 25 to 20 minutes that I have. Okay. I go on to the website, look at LinkedIn Learning or YouTube video, or there are so many groups that are there where they keep sending links which are short modules. And today the biggest advantage that every student has is पैसे नहीं भरने पड़ते. Learning is available for free. Free. It's only about how you can look at it.
True. हमारी जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लर्निंग के लिए एक टीचर होना चाहिए Yes. और कोई बताएगा तो मैं करूँगा, बट आई विल टेल यू लर्निंग कैन हैपन anywhere anytime by anyone. I have learned from a 5-year-old kid and the learning was size doesn't matter. Because वो छोटा सा एक बच्चा था जो बड़े कुछ 10-11 साल के बच्चों के बीच की झगड़ा सुलटाने के लिए वो आया हुआ था. Wow. So you can imagine. And Yes. I was watching that and I created a small video on how size doesn't matter. And when his name was called out, I thought कि कोई बड़ा आदमी होगा जो आके सॉल्व करने वाला है. इतना छोटा सा बुटकू सा बच्चा आके ऐसा खड़ा होकर बोलता है. And that experience taught me कि बस learning requires you to be observant. किस चीज से मैं सीख सकता हूँ? Yes. Life gives you so many opportunities. Every engagement, every instance that you face at life is a learning. True. बट उसको कैसे हम लर्निंग्स में कन्वर्ट करके लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट बिल्डिंग योर मेंटल एबिलिटीज टू थिंक बियॉन्ड द स्टडी सर्कल. Start investing in extracurriculars. True. It could be a dance thing that you're passionate about. It could be photography. It could be painting, or it could be public speaking. Anything that connects to your heart. That will give you a lot of learning. True. बट ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. थोड़ा सा डिफिकल्ट. Yes. बट एक्सप्लोरेशन, राइट, जैसे मैंने बताया मुझे भी पता नहीं था कि मैं एचआर में एंड अप करूंगा. मुझे तो मेडिकल डॉक्टर बनना था, बट मेडिकल So डॉक्टर finally, if I'll ask your experience out of all experiences while teaching software developer and HR, your best experience is I mean. हर एक में एक एक बेस्ट एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली. बट इफ आई वर टू लुक एट द करंट सिनेरियो, आई वुड से द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी इज hiring. Okay. Talent attraction, talent acquisition, whatever we may call it, is very critical for an organization. Because हम जब लोगों को हायर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं. इट्स लाइक एक एक ईंट बना के हम Yes. बिल्ड कर रहे हैं. सो एवरी स्टोन दैट वी ले इज इम्पॉर्टेंट. सो जब हम हायरिंग के लिए जाते हैं तो सब उसी catch-22 सिचुएशन में होता है कि कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन बंदा बंदी बहुत अच्छा है, अच्छी है, क्या करे. So sometimes you will have to take a bet. So एक आध केस ऐसा हुआ है जहाँ पे we had people who were on a break, maternity break. Okay. They had 2 to 3 years of break. They were willing to come back. But question वही था कि क्या करें यार. Talent का problem is when you need it, it's not available. Yes. When they need it, jobs are not available. तो ऐसे एक दो केसेस आए हमारे पास जहाँ पे women wanted to come back. And we said okay, चलो let's try. Okay. And I'm very happy to say, even within HR, I hired about 3 people who were on breaks who came back to work. Yes. And they spent about 2 to 3 years with me. And that's good today in a world where 18 months is considered as long service. 3 Yes. years is a good Now time. standard time is 2 years. Yeah, so 3 years is a good time. And I feel these are some of the areas where you feel so much of satisfaction. Yes. That one, you've made a difference to someone's life. राइट. किसी का भला करते हैं ना बिना किसी क्या बोलते हैं आउटकम एक्सपेक्टेशंस के कि मेरे पर्सनल कुछ नहीं है बट उसका भला हुआ, कंपनी का भला हुआ, एंड आई फील सेटिस्फाइड. फ्यू इयर्स लेटर दिस पर्सन विल कम बैक एंड थैंक मी एंड से कि यार दिस इज वेयर you gave me that opportunity to get in and step in. And that's where I feel for human resources, talent acquisition or hiring is one area which gives you the best experiences in life. कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपका किसी का भला करते हुए कंपनी का बुरा हुआ हो? ओके. ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं. Yes. 80-20 रूल. मेरे साथ बहुत हुआ है ऑनेस्टली. नहीं, सी लाइफ में हर चीज सब सही हो ये पॉसिबल नहीं है. ट्रू. सो केसेस ऐसे होते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड फोकस ऑन पीपल एंड वी आर विलिंग टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि क्या हम लोग इनको बेनिफिट्स दे सकते हैं. Okay. So there was this incident of one of the employees who suffered a problem, a fracture, couldn't come to work. Those days work from home नहीं होता था. So for 6 months we supported this person without work. We used to say कि चलो जितना bare minimum है तुम आ जाओ, extended holiday सब कुछ दिया. And suddenly when सब ठीक हो गया, Got a new opportunity. he got a new opportunity and he didn't even bother to come back and talk to us. Forget about anything else. I'm saying ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे लिए इतना किया है, तुम्हारी एक बेसिक कर्टसी होती है कि Being a आके human. बोलो Yes. कि भैया ऐसे ऐसे है
हो सकता है कि मैं तुमको बोलूं कि चलो आई विल रिटेन यू, बट द वे इन विच इट हैपेंड, it gives you a bad feeling, Pinch. a pinch, which makes you feel यार क्या हम सही कर रहे हैं. But 80-20 rule, Pareto's principle, always, Yes. right? 80% of the people will do good, 20% will create problems. So you should not worry about all of it, and you should assume that life में वो चीज होने वाली है. Correct. कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा, but that doesn't mean everyone is like that. Just because वो incident हुआ, हमने वो चीज बंद नहीं की. We are still empathetic towards a lot of people. We give benefits to people who genuinely need it. We had instances of people who had terminal illness where we have supported them and they have come back. Yes. During COVID, I'll just share this example. We didn't know what to do, right? कभी जिंदगी में ऐसा फेस नहीं किया था, and suddenly एक ऑर्गेनाइजेशन आई और बोला कि we can support in mental wellness. And हम लोग उस टाइम पे मेंटल वेलनेस पे फोकस किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था. करेक्ट. हम लोग तो सब फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन थे. टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता था, एटलीस्ट एट हाँ, वर्क मतलब प्लेस कॉमन नहीं था. Yes. कोई एकदम हाई ऑर्गेनाइजेशन, एजाइल ऑर्गेनाइजेशन के पास शायद होगा. सो जब उन्होंने ये बात की तो हमने बोला ओके, लुक्स इंटरेस्टिंग, लेट्स पायलट. तो हमने वो पायलट किया एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स सेइंग दैट ब्रिलियंट, thank you for this initiative. Wow. It helped me because at home, my entire family went through COVID. We were on the verge of breakdown. Oh. This counseling support helped. And वो एक person को जो benefit हुआ, it made me feel so good that I felt हाँ यार चलो pilot के बहाने ही सही. We extended that and now we have larger interventions that we do. Even if it is one person that is using and taking a benefit of it, it makes me feel satisfied that we are making a difference. Yes. And HR और my organization both, मेरा personal philosophy भी यही है कि we should not do big things. Yes. We should do small things which make a big impact. Yes. And that's what will make you as a true human being. And then later on you can have titles to say तुम HR में हो, तुम ये करते हो, तुम CEO. Titles really don't matter. What you do as a person Matters. is what matters a lot. True. So what about challenges versus opportunity? It's all about converting a challenge into an opportunity, right? So I'll tell you, आज की market में अगर हम बाहर निकले, तो we've heard most of the IT companies have reduced their intake of freshers, Right. right? And unfortunately, it's sad, but there is a meme which is going on a podcast where a very senior person who's an entrepreneur says that the only place where freshers are welcome is marriage. Now, it hurts, right? If you are in that category, it hurts. क्यों? It means that there is no value for the freshers. The answer is no. No. It's all about how you can present yourself and how you can grab this opportunity. See, market में बहुत सारी televisions है, True. but लोग सोनी को क्यों prefer करते हैं? There is a reason. Right. इतने सारे स्पीकर सिस्टम्स है, बोस को क्यों प्रेफर करते हैं? देयर आर सो मेनी सिस्टम्स, व्हाई डू यू चूज? बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच यू Special. फील देयर इज अ वैल्यू एड. Yes. सो मेरा सिर्फ यही सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि चैलेंजेस आज की डेट में ये है कि मार्केट छोटी नहीं है, मार्केट बड़ी है, बहुत बड़ी बट अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है Selective लोगों के सिलेक्टिव लोगों के लिए. तो तुमको अगर उसमें आना है तो यू विल हैव टू हैव योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यू विल नीड सम एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड यू विल नीड टू डिस्प्ले समथिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. Correct. इट कैन इंक्लूड लीडरशिप स्किल्स, इट कैन इंक्लूड डिसीजन मेकिंग. मेरे पास आज की डेट में मैं अगर एक मैनेजर को बोलूं कि भैया इसको ट्रेन करो, तो मैनेजर बोलेगा यार मैं इसको ट्रेन करूंगा, गारंटी नहीं है मुझे. सो व्हाट डू आई डू? I'll have to depend on someone who's coming with a thing to say, मुझे मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, मुझे बता दो क्या करना है, मैं वो करके दे दूंगा. Right. And that is the mindset which I would call as KKDS. करके दिखाया सर mindset, right? अगर KKDS mindset के साथ आओगे तो everything is possible. So your challenges will then become opportunity. मेरा खुद का example है, right? When my boss gave me that pre-sales opportunity, अगर मैंने वो नहीं लिया होता तो शायद मैं आज HR में होता ही नहीं. Okay. Of course. Now,
इट गोज टू दैट लेवल. Yes. अगर वो अपॉर्चुनिटी मैंने मना कर दिया होता, नहीं आई विल वांट टू बी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सो प्रॉब्ली आई वुड हैव बीन अ CIO और अ CTO ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, नेवर इन ह्यूमन रिसोर्सेज. But because that opportunity came, my boss felt that I would do it, and I grabbed that opportunity. Yes. So challenges become opportunity when you're willing to pick up things, and that's where स्ट्रांगली रेकमेंड, ये हमेशा ऐसे ही होता है लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज ऑल ऑफ सडन आती हैं एंड कभी कभी तो बिना बताए आती. यस, अक्सर बिना बताए ही आती है. यस यस यस. सो मुझे लगता है मुंबई तो अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है, बट आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या, लोग नहीं मिलते हैं और अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, सॉरी. अच्छा. सो ये ना, ये जोक जैसा हो जाता है कि जब भी मैं किसी से बोलता हूँ कि मैं मुंबई से आया हूँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा शाहरुख खान से मिले हो क्या. सी, मुंबई एक बहुत बड़ी शहर है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. वहाँ पे प्रॉब्ली शाहरुख खान कहीं एक कोने में पड़ा होगा और मैं कहीं एक कोने में पड़ा हूँ. सो रियलिटी टैलेंट के साथ भी वही है. ठीक है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, टैलेंट मार्केट में बहुत है, ट्रू. बट अनफॉर्चुनेटली वो भरत मिलाप हो नहीं पाता. कि टैलेंट इधर भटक रहा है, मैं इधर भटक रहा हूँ, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो मुंबई सिर्फ मुंबई की नहीं है, ये अक्रॉस द इंडस्ट्री प्रॉब्लम है कि गेटिंग द बेस्ट टैलेंट इज अ चैलेंज. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये क्या करते हैं कि 100% फिट तो किसी को नहीं मिलने वाला, बिकॉज दैट्स द रियलिटी. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मुझे रिप्लेस करना है, वो एम्प्लॉय का एटलीस्ट 6 months to 2 years to 10 years जितना भी उसने स्पेंड किया है, वो मेरी कंपनी का कल्चर उसने इनग्रेन करके ले लिया है. वो सेम चीज़ बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा. सो मेरा हायरिंग प्रोसेस को मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा, और कुछ तुम चलो कुछ हम चले, वो होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो 70% 60% पे लेके आऊँगा. बट उसके पास अगर वो एजिलिटी है, अगर वो एडेप्टेबिलिटी है और एबिलिटी है, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा और वो अपॉर्चुनिटीज को खींच के मे बी वो 10 साल तक टिके, 20 साल टिके, रिटायर हो जाए CEO बन के, हू नोस. जेडी देख के तो कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो उनको शक्तिमान चाहिए. सी, जेडी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज इज आई विल पुट आउट एवरीथिंग दैट आई वांट. यस. एंड डिसएडवांटेज, इट्स एन एडवांटेज. आई विल टेल यू व्हाई. Okay. फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, अगर उसके पास लर्निंग एबिलिटी है, एजिलिटी है, एंड वो अडेप्टेबल होगा, तो वो बोलेगा यार देखो मुझे इतना तो आता है, ये मैं सीख ही लूंगा. ओके. राइट. वो लर्निंग एजिलिटी पे फिर हम लोग आ अच्छा. जाते हैं. सो समवेयर वो जेडी एक ब्रॉड पिक्चर दिखाता है कि यार तुम्हारी लाइफ में ये सब हो सकता है. स्कोप, द स्कोप इज डिफाइंड. यू स्टार्ट समवेयर, बट यू नो कि इतना बड़ा समंदर है, मैं पूरा तैर भी सकता हूँ या फिर थोड़ा करके मैं छोड़ सकता हूँ. बट पोटेंशियल अगर होगा तो वो डिसाइड करेगा, हाँ चलो यार मैं पूरा इंग्लिश चैनल स्विम करके निकल सकता हूँ. करेक्ट. एंड आज की डेट में मेरा बेटा अभी 7th स्टैंडर्ड में, मेरा भी वो बाय डिफॉल्ट हो जाता कितना मार्क्स लेके आया. राइट. बिकॉज वी हैव बीन कैलकुलेट वैसे करते हैं ना, हमारा हर एक चीज या तो मॉनेटरी हो या फिर मार्क्स में. अच्छा फर्स्ट क्लास नहीं लाया, राइट. हमारे जमाने में तो फर्स्ट क्लास वाज कंसीडर्ड टू बी दिस. आज की डेट में 98 मार्क्स लेके आए तो इट्स लाइक 25 लोगों के पास 98 मार्क्स. सो समवेयर दैट कैलिब्रेशन फ्रॉम मार्क्स टू स्किल्स जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये चलता ही रहेगा. कहीं ना कहीं चेंज कैसे होगा? चेंज होगा हमसे. यस. हमसे यानी ईच इंडिविजुअल. जब तक हम ये मार्क्स पे पड़े रहेंगे ना, एंड अगेन हायरिंग के इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. ग्रेजुएट नहीं है वो बंदा, बट मार्केटिंग फील्ड में वो इतना एक्सेप्शनल काम करता है. अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत सारी कंपनियां हायर नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उसने ग्रेजुएशन नहीं किया है. बट उसकी स्किल सेट देखो, उसकी थॉट प्रोसेस देखो, अमेजिंग है. मतलब शायद वो आज के डेट में बेस्ट मार्केटर हो सकता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हो सकता है, बट बिकॉज उसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है. हमारा जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम्स है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेजुएशन मैंडेटरी है. यस. अभी बहुत सारे कंपनीज ने स्टार्ट किया है कि ग्रेजुएशन नहीं चाहिए इफ यू हैव द स्किल्स. अगर स्किल फोकस करेंगे ना, तो हमारे करंट एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग शायद नीचे आ जाए, और कुछ लोग जो कभी भी रडार में नहीं थे वो ऊपर हमसे निकल जाए. बट आप मानते हो ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए 100%. एंड गवर्नमेंट भी पुश कर रही है इसको.
गवर्नमेंट पुश कर रही है बिकॉज बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाकर, Yes. बट इससे कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन का एक जो लेवल है कि पीपल यूज टू गो फॉर हायर स्टडीज एंड दे स्टडी मोर एंड मोर टू गेन द नॉलेज, सो उसका उसका क्या होगा फिर? सी ये सारे यूनिवर्सिटीज और ये जो कॉलेजेस है वो लोग शायद मुझे पकड़ के मारेंगे अगर मैं ये बोलूँ तो, बट सच्चाई ये है कि आजकल नॉलेज के लिए हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की ज़रूरत नहीं है. नॉलेज इज अवेलेबल, इट्स ओनली अबाउट चैनलाइजिंग. सो हमें क्या चाहिए कि हमें लिटरल सेंस में एक मेंटर चाहिए यस, जो हमको बता सके कि ये पॉसिबिलिटीज है, राइट? हमारे टाइम पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, बट टुडे देयर आर चैनल्स, देयर आर people who give time to this as a full time investment. ट्रू. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज को भी उस डायरेक्शन में ही सोचना चाहिए, एंड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का भी वो डायरेक्शनल थॉट आ चुका है. स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है. इंडस्ट्री अकेडमिया कनेक्ट जो करती है जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, इट्स वन स्टेप टुवर्ड्स इट. बट आई थिंक वो डिग्री वाला पार्ट अगर हम हटा दें और स्किल्स पे प्योर फोकस करें ना तो इट्स पॉसिबल. वी हैव टेकन सम, आई वुड से, बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स रीचिंग देयर. ओके. टाइम लगेगा, बट जैसे यूएस में होता है कि यू कैन स्टडी फॉर साइंस एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी समथिंग विच इज आर्ट. राइट. इंडिया में क्या है कि साइंस लिया मतलब आर्ट से दूर रहो, यस. आर्ट्स लिया मतलब साइंस से दूर रहो, कॉमर्स लिया मतलब आर्ट साइंस से दोनों से दूर रहो. करेक्ट. तो हमने वो एक स्ट्रेट जैकेट बना दिया है सब Yes. चीज को. जब तक हम वो एक्सप्लोरेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं देता, इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, मैं सब्जेक्ट्स ऐसे चूज करता, पॉसिबली फोटोग्राफी, बायोलॉजी, मैथ्स. मैं केमिस्ट्री नहीं लेता, मुझे नहीं लेना है. Yes, your choice subjects. My choice subjects. And then I will leverage all of these into my job. And that job can lead to a career, right? Correct. आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बीच में एक बार वो स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड रिलीज किए थे. उसमें क्रिएटिविटी इज अ स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड. And I think every role, every role requires Yes. creativity, and creativity is not being artistic. of course. Creativity is an innate skill which makes you think differently. Yes. डिसीजन मेकिंग, हमारे कौन से कॉलेज में, कौन से यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में डिसीजन मेकिंग सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जा सकता. Yes. अगर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएं कि यहाँ पे तुम सीख रहे हो, राइट? अभी जैसे मैंने बताया, इफ यू आर ड्राइविंग एंड योर गूगल मैप्स आर ऑन, अगर सामने दिख रहा है बैरिकेड है, गूगल से गो स्ट्रेट, नहीं जाओगे, बिकॉज यू आर टेकिंग दैट इंस्टेंस Decision. डिसीजन टू सी, ऑब्जर्व एंड देन चेंज कोर्स. Correct. एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. रियल लाइफ स्किल्स हम लोग बोलते हैं जो ट्रांसफरेबल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. Yes. लेकिन ट्रांसफरेबल स्किल्स जैसे क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स इज वर्किंग इन एम्बिग्विटी. तुमको पूरा पिक्चर नहीं दिखाएंगे, तुमको सिर्फ इतना बोलेंगे. कभी कभी वो घुटन महसूस होता है, यार क्या कर रहा हूँ मैं, Yes. बट स्टार्ट डूइंग इट एंड योर फील्ड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. वो JD is like the universe, but you will start at a very small corner. Correct. And you will only see this. It's like the horse blinder. Yes. धीरे 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 ही खुलेगा, Yes. but वो खोलना तुम्हारी जिम्मेदारी है. So true. I hope you won't mind. Again and again, I'm asking like Mumbai. But yes, because Mumbai में मेरा भी काफ़ी जाना हुआ है. So I know travel time is too much. And यहाँ तो लोग 9 to 5 जॉब में थक जाते हैं. वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद how people focus on upskilling? Very good question. And I think मुंबई से एक चीज़ याद आती है मुझे, मुंबई की ट्रेन्स, राइट? वो एक कला होता है कि ट्रेन के अंदर कैसे चढ़ना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए, पीक स्टेशंस में. तो उससे 2-3 चीज़ें हमारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप होती है. वन इज़ पेशेंस, बिकॉज अगर पेशेंस नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू दैट ट्रेन. यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब तुमको ऐसे साइड जगह पे खड़ा होना है कि लोगों का जो पुश है वो तुमको ऑटोमेटिकली ट्रेन के अंदर लेके जाए. Yes. सो यू आर फ्लेक्सिबल, राइट? यू आर नॉट रिजिड टू से नहीं मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोकस. यू नीड टू नो कि जैसे ही ट्रेन में घुसते हो बीच में एक खंबा आता है, यू शुड बी एबल टू फोकस एंड अंडरस्टैंड कि मुझे इस टाइम पे शिफ्ट होना है, वरना देयर इज अ चांस टू हिट. सो व्हेन पीपल आर ट्रैवलिंग 2 to 4 hours every day, what do? They only have either a source of radio Correct. or
to listen to podcasts or audios, books, which can help you learn. Right. How you use the 24 hours may say maybe 30 minutes per day is important. For skilling and upskilling, it's a daily investment. And I have been requesting and encouraging my members across to invest at least 30 minutes per day in some sort of upskilling. Yes. Personally, what I do is I have a half an hour lunch break. And during that lunch break, I finish lunch in about 5 to 10 minutes. 2 रोटी खाने में कितना टाइम लगता है? Correct. Right. उसके बाद का जो टाइम है, I put on LinkedIn Learning, find out what is relevant and go through it. Correct. Maybe I finish one course in a week, which is okay. Perfect. There are courses which are short-term modules. I am learning something interesting on AI, on how to use relevant chat prompts to get outcomes that you desire. Wow. Right. बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है. Ask any question, you get a response. Answer. Yes. But the beauty is asking the right kind of questions or prompts to get a response which is not same as what you asked and what. Yes. And that's very interesting. So one of the things that the trainer said is there are so many tools available today. No one can stop you from getting that information. But getting the information in a manner that it can impact people, inspire people and motivate people is what you should look at. And that's where the prompts become important. So I am learning that course. 20 minutes of investment every day is what I do. And I think especially in Mumbai when we don't have time for anything else, when people are traveling, audiobooks, and if you get time maybe during lunchtime instead of going out for a cigarette or a tea break, Yes. I don't smoke, so it's good for me to use 20 minutes to Right. invest in upskilling. Right. मुझसे अभी किसी ने few days back only somebody asked me what growth is for you. So बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसको एक लाइन में बताने में. सो मैंने बस सिर्फ यही आंसर किया कि एवरी डे आई जस्ट चेक व्हाट आई लर्न टुडे. एंड अगर आप इसको 10 दिन भी, मुझे लगता है 10 दिन भी हम लिख लेते हैं एंड यू अंडरस्टैंड, फिर वो कीन आप ऑटोमेटिकली उसके अराउंड इतने कीन होते जाते हो एंड यू automatically observe the thing. It is not always required that you have time to read the books, going through some maybe some reels or some videos or something, some tools, but automatically you will be so clear that okay, fine, I learned today. Yes. And from this particular person, maybe some skill or some kind of a behavior, some kind of attitude, anything. So just start measuring is also very important, that what you have learned today. Yes. And I would suggest, good point that you raised is write down. And I'll say write down because हम लोग हर बार सिर्फ यहाँ पे रखते हैं कि ये करना है, सब सोच में रहता है. I'll show you, sometime later. I had written down 3 or 4 things that I want to achieve in life. Okay, उस 4 में से 3 मेरा अचीव हो चुका है. Wow. Okay, 4th नहीं हुआ है for a reason. And उसका reason अलग है, but I'm saying few of these are materialistic, few of these are growth related, few of these are skill related. वो एक कहावत है ना कि until you write down your goals and you start measuring कि कहाँ पहुँचे. Yes. But unless you write it down, nothing will move. So आजकल की young generation में वो एक थोड़ी सी habit generate करने के लिए push करना पड़ेगा. Notes बन गया और फिर उसको कभी नहीं देखता. खोलता नहीं है. Yes. But कहीं ना कहीं वो एक maybe a app could help, right? एक ऐप बन सकता है जहाँ पे बोलेगा कि अरे ब्रिलियंट, तुमने बोला था कि तुमको ये टाइम पे ये करना है, नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो. इट्स ओके. समटाइम्स वो PDCA जो होता है, प्लान डू चेक एक्ट, यू प्लान फॉर समथिंग, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बट यू चेक वेयर यू आर गोइंग, एंड इफ इट इज नॉट अलाइंड यू चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन. दैट्स द एक्शन दैट यू टेक. बट हम लोग क्या करते हैं, अरे यार नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँच के छोड़. द एग्जाम्पल दैट आई कीप गिविंग इज 99% hot and 100% hot water. One is hot, the other is boiling. 1% का डिफरेंस होता है, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए. वो पानी में एक बबला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा. We are just waiting. यार बहुत बोरिंग काम है. Most of the time people drops at 99 only. 99 पे आके छोड़ देते. Yes. वो 1% का पेशेंस अगर रखे ना तो ऑटोमेटिकली it can transform your life is what I feel. आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड जितना भी आपने हायरिंग में लोगों को देखा, सॉफ्टवेयर के टाइम पे एज अ टीचर ऑल्सो यू ऑब्जर्व लॉट ऑफ पीपल, सो व्हाट यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स कि उनको अपस्किलिंग के लिए
क्या आइडियाज हैं, क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए? सी एक सिंपल थॉट है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ टू एनीथिंग, कीप ऑप्शंस ओपन. My suggestion would be to interact with experts. By the time they are in college, students को एक estimate हो जाता है कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या बनना है, किस direction में move होना है. So my suggestion is start having those networking meetings with people, जो बहुत कम करते हैं. लोग event में आते हैं, सिर्फ खाना खाते हैं और चले जाते हैं. The true networking is talking to someone, trying to understand how his or her journey has been, what they can help and support. And I go back to what I said, life में mentors का होना बहुत जरूरी है. Even if it is one person, it's okay. If you find more than one, best. But at least start with one. Yes. Look up to something and say, this is where I want to go. Who in this network can I look up to? And then start working with them. Sometimes they may not be able to give you time. There you become Eklavya. Yes. You watch what their journey has been. Like you said that went through the journey of through LinkedIn, through all of this. Invest time. Yes. अगर हम वो भी नहीं करना चाहते हैं ना तो फिर I don't think there is any scope for anyone. True. Start looking at options. If options don't appear, create it for yourself. बहुत सारे लोगों के पास अच्छे आइडियाज होते हैं बट एक्सपर्टीज नहीं होती है, पैशन होता है बट रास्ता नहीं पता होता है कैसे जाना, कैसे करना चाहिए. ये बहुत डिफिकल्ट है ऑनेस्टली, बट एक चीज है कि हर 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 लाइफ सिचुएशन में सेम चैलेंज है, बट उसकी वजह से क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? ट्रू. द आंसर इज नो. ट्रू. तो अभी आइडिया है, वो आइडिया का एक छोटा पायलट बनाओ. हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ आइडिया को आइडिया के लेवल पे छोड़ देते हैं. आइडिया से कुछ नहीं, मेरे पास तो 100 आइडियाज है, बट अगर वो आइडिया को मैं ट्रांसलेट करके एक प्रोजेक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकता, इवन एट अ स्मॉल स्केल लेवल, तो आई डोंट थिंक कोई भी तुमको वो घास भी डालेगा. Right. क्या तो आइडिया तो कितने सारे लोग होंगे. एंड देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच आई heard as a child, is ideas belong to no one but to the one who expresses it beautifully. Wow. You and I can have the same idea, but if you are able to express it and showcase it, the idea is yours. Correct. Same room में सबके पास same idea हो सकता है, but whoever expresses it beautifully wins it. So ideas को translate करो in terms of output, as a project, as a small pilot. ये जो स्कूल के साइंस एग्जीबिशन, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दोज आर सम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ हाउ द थॉट हैज ट्रांसलेटेड फ्रॉम जस्ट एन आइडिया इनटू वर्केबल सॉल्यूशंस. करेक्ट. एंड सम ऑफ दीज हैव गॉन टू विन सम अमेजिंग प्राइजेस इंटरनेशनली एज वेल. हम लोग को लिमिट नहीं करना चाहिए सिर्फ आइडिया पे. आइडिया को आउटकम में कन्वर्ट करके एक पायलट करके दे दो. वो ऐसे ही है जैसे किसी का स्किल सेट उतना अच्छा नहीं है बट इंटरव्यू निकाल लेते हैं. यस. क्योंकि इसी हमारा जो मिसकंसेप्शन अगेन एक है कि लैंग्वेज सब कुछ है. लैंग्वेज नहीं होता, इट्स एक्सप्रेशन. कहीं कहीं पे जब हम लोग बात करते हैं ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश. तो एज एन इंटरव्यूअर आई शुड बी फ्लेक्सिबल टू टॉक टू यू इन अ लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड. राइट. इफ यू आर नॉट क्लाइंट फेसिंग, अगर क्लाइंट से तुम्हारा कोई संबंध नहीं आने वाला, तो इफ यू कैन टॉक टू मी इन हिंदी, majority of the people will understand. It's a national language. Right. So if I'm able to get that essence from you and you have expressed it well in Hindi, I think you have it in you. True. So कहीं कहीं पे वो एक again mental barrier होता है कि इंटरव्यू के इसमें हमको सिर्फ इंग्लिश बोल के निकलना है. No. कुछ चीजें जैसे होती है, राइट. ये अगेन आई डोंट बिलीव इन लक, बट बोलते हैं वो लक होता है कि तुम इंटरव्यूअर के पास जाओ, जो क्वेश्चंस पढ़े थे वही क्वेश्चंस आए. वो भी होता है कहीं, बट असलियत बाहर तब आती है जब तुम एक्चुअल काम पे लगते हो. मुझे लगता है कोई भी सिलेक्शन कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर बेस्ड होते ही नहीं होता. इट्स नेवर. इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं. एंड समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने तो सब बोल दिया, सब अच्छा कर लिया, बट सही इंटरव्यूअर वो है जो क्वेश्चंस के इसमें से सिनेरियोज निकाल के क्या लर्निंग सीखा है वो निकाले. एक एक्सपर्ट से मेरा डिस्कशन चल रहा था, सो ही वाज सेइंग जनरली जब इंटरव्यूअर को कोई अच्छा नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई इंटरव्यू देने आया एंड आई डिडंट फाइंड suitable that her or maybe him, so what I do is I start justifying it. मैं जानबूझ के वैसे क्वेश्चंस पूछता हूँ so that someone will get reject and it happens. नहीं, see I think again
वो एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज अपनी जगह पे, बट व्हाट आई फील एज अ इंटरव्यूअर, द इंटेंट शुड नॉट बी टू रिजेक्ट, द इंटेंट शुड बी टू सी इसमें से मैं क्या यूज कर सकता हूँ. I'll give you a beautiful example. I was hiring for an EA position in my organization, and I met a candidate who did not fit the EA role, but she had something else in an operational role that she had worked on. And I felt that she could be suitable for that. So I channelized my questions, क्योंकि EA के क्वेश्चन इंटरव्यू में तो वो नहीं हो पाई. So I asked a couple of questions on operations, and she was able to respond. So then I quickly got the person in charge and I asked, you have an open position. This is a potential candidate. Assess her independently. I feel she can be suitable. Okay. She got selected there. Wow. So somewhere क्या होता है कि again अगर हमको पूरा यूनिवर्स पता हो ना कि क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, सो इंटरव्यू के टाइम पे इट्स इजियर फॉर यू टू पुट पीपल इनटू पोजीशंस रादर देन पोजीशन में फोर्स फिट करो लोगों को. And we've had many such cases in our organization where a person came for X interview but got selected for something else. Wow. It's again, it's all Exploring about exploring. person. Yes. बट वो एटीट्यूड रिजेक्ट मुझे लगता है वो स्किल के बेसिस पे नहीं, वो एटीट्यूड रिजेक्ट विद इन 30 सेकंड्स और 1 मिनट हो जाता है. बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है. सी कभी कभी कुछ केसेस में मेरे टीम को पता है कि अगर 30 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू चला, सो दैट मीन्स मुझे वो कैंडिडेट अच्छा लग गया. अच्छा. अगर 30 मिनट से कम हुआ, इट मीन्स कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ है, बट आई स्टिल गिव दैट अपॉर्चुनिटी टिल 30 मिनट्स टू सी फिट हो सकता है कि नहीं. सो अभी तो वो ऑटो ट्यून हो चुका है मेरे टीम में. तो जिसका सपोज 2 आवर्स चला, इट मींस आई वांट दैट पर्सन हायर्ड इन एनी केस. हाँ. अब तो ऑफर दे दिया है आपने. हाँ, मतलब लिटरली बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग 2 आवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोल, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ दिस पर्सन विल फिट. यानी मैंने वो एफर्ट डाला बिकॉज आई फाइंड फिट. सो कहीं ना कहीं इट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू एटीट्यूड एंड योर एबिलिटी टू जेल विद द ऑर्गेनाइजेशन. आपने पूरे रिक्रूटमेंट में पूरा प्री एंड पोस्ट सेल्स कर दिया. Yes. And person being hired. Yes. So इस जैसे अपस्किलिंग के बाद जो ग्रोथ है, अब इस ग्रोथ को मुझे मेरे कॉलेज से, मेरे इंस्टीट्यूट से निकल के इसको वर्किंग प्रोफेशनल की तरह है, जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, उस टाइम तक उसको सस्टेन करना और उसको आगे तक हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह, उसके लिए क्या करना चाहिए सो दैट ग्रोथ एक लेवल पे हमेशा बना रहे. सी इसमें ना एक चीज अगेन, सस्टेनेंस इज नॉट इनफ, यू नीड टू थ्राइव. एंड एक ज़माना था जब मैंने प्लान किया था, जब इनिशियली मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया था, कि विद इन एवरी 10 years द एंटायर यूनिवर्स चेंजेस. उस टाइम पे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता था 10 सालों में. तो मैंने सोचा था कि विद इन 10 years आई विल लर्न समथिंग. ओके. एवरी 9 years आई लर्न. फॉर दैट 9 years 18 years मैंने लर्न किया. उसके बाद लाइफ चेंज्ड. इट बिकेम लेस देन 2 years. टुडे इट्स लेस देन 6 months. राइट. एआई को आके कितना टाइम हुआ है? चैट जीपीटी को आके कितना टाइम हुआ है? नाउ वी आर टॉकिंग समथिंग सो डिफरेंट, जो अगर 10 साल पहले मैं सोचता तो ये शायद कॉन्सेप्ट थी ही नहीं. करेक्ट. एंड अगर मुझे थ्राइव करना है ना, ग्रो करना है, सो आई हैव टू स्टे रेलेवेंट. True. And इसीलिए investment in understanding and writing down goals, saying that I will upskill myself for a start, let's say every year. Right. And then you look at the environment to say, HR में आज कितनी changes आ गई है. Today we are talking of automated interviews. Yes. Now automated interviews में भी human intervention की जरूरत है. क्यों? उसका outcome आ गया, क्या करोगे तुम? Again, you will need someone intelligently to look at the outcomes and then say select. और यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, लेट्स री इंटरव्यू. एंड वो कल्चर फिट मुझे लगता है टूल के हिसाब से नहीं हो सकता है. इट्स ऑलवेज द टेक कैन टच, राइट? टुमारो एनीवेज वी हैव दैट इवेंट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड फॉर कनेक्शंस, which is it's always that human touch, not literal touch but intervention to say एक इंसान के थ्रू वो जा चुका है. मशीन के थ्रू जाने से सेम इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा. हाँ, मशीन तुमको पैरामीटर्स बता देगा, बट उसको डायग्नोस करके उसको क्या ट्रीटमेंट देना है वो सिर्फ एक इंसान बता सकता है. अग्रीड. मुझे लगता है कि ये जो जैसे आप बात कर रहे हैं ग्रोथ की, बट फिर भी एक
एक जो गैप है इंडस्ट्रीज में एंड स्टूडेंट्स में, व्हाट यू फील, वेयर इज द गैप? थॉट, the thought and the way in which they express. Okay? Now students have the knowledge and अगर मैं उनको रिटर्न एग्जामिनेशन दूंगा ना तो शायद फ्लाइंग कलर्स में वो निकल के आएंगे. प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स से लेके टीयर 2 टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स के साथ हम डील करते हैं और लास्ट ईयर प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के एक भी स्टूडेंट को हम शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाए. Why? Because they had the functional knowledge, technical knowledge, but when it came to expressing it out effectively, they were not able to do it. right, But the same in a tier 2 and tier 3 city, there were some amazing students, not exceptional in English, but expression से बता सके उनको. yes, So somewhere communication as a skill to put it out effectively and impactfully is something which is missing today. true, Everywhere you read, right, it says that so many percentage of graduates are not employable. Actually. Why? सब लोगों ने पास तो कर लिया है, मिनिमम 35% या 40% जो है वो तो आ गया. Yes. It means they know. yes, रट्टा मार के हो या कैसे भी हो, तो conceptually they know. But if they are not able to express it and if they are not able to put that to work, it's difficult. So I think institutions, organizations, and even professionals like us, we should invest time. And I think this is more than a monetary part. It's more about giving back to the society. Is we should start looking up to take up mentoring as a concept for students, yes, especially those students who don't have means. हमारे यहाँ पे क्या है, आजकल सबके पास सब कुछ है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर केपेबल, दे हैव द एबिलिटी, बट they don't find the right means. And I think if professionals can come together, and not just HR professionals, every industry can identify and devote maybe 10 hours per month to mentoring such students, we can build an amazing talent pool who will probably take India to way beyond what we are thinking. करेक्ट. इसको KRAs में ऐड करना चाहिए एम्प्लॉयज के. Definitely ऐड करना चाहिए, क्यों नहीं. yes, हम लोग वो नहीं करते हैं. करेक्ट. Right. नहीं है, Unless मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटोरशिप को अपने नहीं. KRAs में ऐड किया हो. क्या है ना, सी हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अप्रेजल्स और KRAs का लिंकेज सीधा पैसे के साथ होता है, मनी. करेक्ट. But that's something which we need to de-link. We need to think about it in 2 or 3 elements. One is the core job. Second is the growth element, which will include mentoring, team management. And the third is organizational building. ये 3 कैटेगरीज में परसेंटेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. मे बी वी स्टार्ट विथ 80% ऑन जॉब, 10% ऑन बोथ ऑफ दीज. इट्स स्टिल गुड. जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं होता ना, तब तक कोई करेगा नहीं. करेक्ट. तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे लाइफ. डिपेंड्स, कुछ लोग इंडिविजुअली करते हैं बट वॉलंटरली करते हैं. अगेन परसेंटेज बहुत कम है. बहुत कम. एंड जो आपने बात कही टियर 2 एंड 3 सिटीज की, मुझे लगता है रियल टैलेंट भरा पड़ा है. बहुत ज़्यादा रियल टैलेंट भरा पड़ा है इंडिया में. आई मेट लॉट ऑफ स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग अमेजिंग, बट एक्चुअली वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं. उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं फॉर सम रीजंस. सो फॉर दिस गैप मीन्स, एज यू सेड, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट क्या उन स्टूडेंट्स को क्या आप सजेशन दोगे कि वो आके उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करें और इस गैप को हम फुलफिल कर पाएँ? सी, इंदौर में मैं बीच में बहुत सारे इवेंट्स में आते जाते रहता हूँ, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिला जहाँ पे मुझे लगा कि वाह, क्या पोटेंशियल है उनके इसमें. बट उनका एक सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है कि उनको जॉब इन एंड अराउंड इंदौर ही चाहिए. यस, आई एग्री. नाउ ये एक लिमिटेशन है जो हमने खुद के लिए पैदा की है. करेक्ट. अगर सच में ग्रो करना चाहते हो ना, तो आई विल सजेस्ट समथिंग, स्टार्ट लुकिंग आउट, एंड देन वंस यू रीच अ सर्टेन लेवल, देन यू कम बैक एंड से अब मैं वापस आऊंगा. बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इन इंदौर अलोन, अपॉर्चुनिटीज आर अक्रॉस. बहुत सारे लोगों का वो लिमिटेड थॉट प्रोसेस होता है कि घर के बाजू में होना चाहिए, एंड सम पीपल से नहीं, यू गो आउट. हमारे जमाने में तो पेरेंट्स बोलते थे कि यू शुड गो आउट. You go out of the house, you learn life. And I can tell you from experience, because I studied in a college which was within Mumbai University, but about 3 hours distance from my place. I was forced to go beyond whatever I would do.
waking up at 4:30 in the morning, catching a train, running for college, making sure that 5:30 की जो लास्ट ट्रेन वहाँ से छुटती है उसमें भाग के आना है, तो एक लेक्चर का आधा घंटा छोड़ना पड़ता है. Everything you have to do, you learn, Yes. and all those will teach you how to become better in future. Right. So स्टूडेंट्स अगर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं ना, तो आई वुड से डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू थिंकिंग ऑफ जॉब इन इंदौर ओनली. Correct. Think of the world as the entire canvas for you. Yes. Opportunities will be given to people. True. Today organizations are looking at tier 2, tier 3. One of the organizations in my past where we worked on, and I'm very proud when I say this, I had come to Indore, Jabalpur, Bhopal, and one more place I can't remember, to hire graduate engineer trainees. Wow. And we had hired about 30 of them from these different colleges and institutions in these locations. From the 30 that we hired, 20 are still in that bank right now, working there. Wow. And one person sent me a message last November, saying that, this year marks 15 years of my association, and I have been promoted to senior director. Wow. And that makes you feel so proud, and this is a tier 2 student. Wow. And होता है कभी कभी सी एक लॉयल्टी बिल्ड हो जाती है. Correct. एंड उसने अगर एक्सप्लोर नहीं किया होता ना, अगर वो बोलता कि नहीं मुझे मुंबई नहीं आना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, सैलरी नहीं मिल रही है उतनी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो बोलते हैं ना, जो रगड़ा पट्टी जो होता है इनिशियल फेज में, तो वो रहता है. नीड टू Yes. बी रेडी फॉर दैट. अगर वो माइंडसेट के साथ आओ, तो यू कैन रीच टू अ लेवल वेयर एवरीवन इन योर फैमिली विल बी हैप्पी एंड प्राउड टू से, बॉस ये इंदौर से ये बच्चा था, देखो कहाँ पहुंच गया. करेक्ट. वाओ. बट फिर भी जॉब के अराउंड बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, किस फील्ड में जाना है. इंजीनियरिंग कर लिया, बट अगेन इंटरेस्ट कहीं और था. एमबीए कर लिया, क्योंकि हम जॉब करियर हमेशा लोगों को देख के चूज करते हैं. एज यू ऑल्सो सेड, मेंटोर्स नहीं होते थे, बट आज भी लोग हेजिटेट करते हैं मेंटोर होने में. सो वो कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? सी इसमें एक जो डिफिकल्ट पार्ट है ना, कि सब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि कोई एक मेन्यू मुझे लाके दे दे कि ये ऑप्शंस है. वो मेन्यू कोई बनाता नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है. एवरीवन हैज देयर ओन पर्पसेस, मीनिंग्स, एनवायरनमेंट व्हिच बिल्ड्स यू एज एन इंडिविजुअल, राइट? इंजीनियरिंग, आज की डेट में मैं एक बात बोलूं, कोई भी फील्ड में रहो, हर एक आदमी सेल्स ही कर रहा है 100%. घूम फिर के. लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट करके मुझे फर्स्ट टाइम सेल्स जॉब ऑफर हुई थी, मैंने बोला मैं सेल्स नहीं करूंगा. लेकिन आज मैं एचआर में हूँ. जब मैं टैलेंट अट्रैक्शन की बात करता हूँ, टैलेंट एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं सेल्स कर रहा हूँ. आई एम सेलिंग अ ड्रीम, आई एम सेलिंग अ करियर, आई एम सेलिंग माई कंपनी एंड ग्रोथ टू एन इंडिविजुअल. तो आज मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ, तो मैं एक अच्छा टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल बन नहीं सकता. मुझे भी 10 साल बाद ये बात समझ में आई एचआर में आके कि अरे मैं तो अल्टीमेटली सेल्स कर रही सेल्स ही है, घूम फिर के हम सेल्स ही करते हैं. बट आई एम सेइंग कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड चेकलिस्ट नहीं है. यस. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, सी पैशंस और जो एस्पिरेशंस है उसको तुम एक्सप्लोर करते रहो. करेक्ट. एंड आज की डेट में स्टूडेंट्स के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कॉलेजेस आर मोर देन विलिंग, राइट? इतने सारे यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं. तुम अगर 4 साल का कोर्स कर रहे हो या 3 साल का कोर्स कर रहे हो, हर साल कुछ एक दूसरे इसमें पार्टिसिपेट करके देखो. कभी मार्केटिंग टीम में, कभी पीआर टीम में, कभी सेल्स के इसमें स्पॉन्सरशिप में जाके देखो. कहीं ना कहीं तुमको पता चलेगा कि वेयर इज इट दैट यू फिट इन. बट हम नहीं करना चाहते. हमको क्या है, बता दो कि हाँ यार ये इजी काम है ना, ये कर लेते हैं, इसमें मेहनत नहीं लगती. करेक्ट. बट मेहनत बहुत जरूरी है. इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इज द ओनली थिंग दैट विल. मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, मैम हम लोग तो ऐसे कॉलेज में हैं जहाँ प्लेसमेंट की कंपनीज भी नहीं आती हैं, एंड फिर आईआईएम और आईआईटी के स्टूडेंट से कैसे बीट करेंगे, बिकॉज हम तो ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम पासिंग आउट इन 2024 एंड वन आईआईएम स्टूडेंट इज पासिंग आउट 2024. तो 10 साल बाद मैं क्यों ही मेहनत करूँ? मतलब मेरा तो कोई, मैं किस लेवल पे पहुँच पाऊँगी, उसको तो मैं बीट नहीं कर पाऊँगी. अगेन कंपैरिजन में आप जब जाते हैं ना, तो कंपैरिजन बहुत गलत हो जाता है. अभी मुझे देख के क्या बता सकते हो कि क्या मैं आईआईएम से हूँ या टियर 1 से हूँ या टियर 2 से हूँ? मेरी डिग्री आज कोई नहीं पूछेगा. करेक्ट.
राइट? डिग्री और जो इनिशियल परसेंटेजेस है ना, मार्क्स, वो तुमको सिर्फ एंट्री दे सकता है। करेक्ट। उसके बाद का जो तुम्हारा करियर ट्रेजेक्टरी है, वो सिर्फ तुम और तुम्हारा परफॉर्मेंस डिफाइन करता है। हाँ, तुम सैलरी लेवल पे ऊपर नीचे रहोगे, बट इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट यू डू, तुम शायद किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से कहीं ज्यादा आगे होगे। तो कंपैरिजन एट दिस लेवल इज वेरी रॉन्ग, करेक्ट। क्योंकि तुमने मतलब एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर किया। दिस इज ब्लॉकेज। इट्स अ ब्लॉकेज। या मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, वो कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी की लीस्ट प्रिफर्ड कॉलेज थी, बट मेरा एक जो चेकलिस्ट बॉक्स था कि मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज चाहिए। मैं पूना भी नहीं जाऊंगा। माइंड ब्लॉक ही समझो, बट था वो ब्लॉक। ओके। राइट, तो मुझे वो लेना पड़ा। उस कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स नहीं थी, प्रॉब्ली वर्स्ट कॉलेजेस में रहा होगा, लेकिन उस कॉलेज में भी रह के मेरे साथ जो कुछ बच्चे थे, उन लोग भी आज कहीं पे पहुंचे हैं। मेरे फ्रेंड्स आज सिंगापुर में है, यूएस में है, दुबई में है। करेक्ट। हर एक जन अपने अपने एक, जो बोलते हैं ना, जर्नी डिफाइन What कर I चुका है। feel that start is tough. It's tough, very tough. It's tough. It's that foot in the door which is very difficult, but opportunities or the ability to just squeeze in, दरवाजा थोड़ा सा खुला होगा ना, तो धीरे 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 करके घुस जाओ। हम क्या करते हैं कि दरवाजा जब तक पूरा खुला नहीं है, हम नहीं जाएंगे। opportunities will never come, sometimes you have to grab opportunity. Yes. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। मेरा एक फ्रेंड था, पेपर में ऐड आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 26 years of experience, 26 years, Okay. और वो प्रिंटिंग में एक्सपीरियंस रह गया था। अच्छा। इसकी एज थी 25। ये गया इंटरव्यू देने में, इंटरव्यू कैंडिडेट को देख के उसने बोला, यू डोंट लुक एक्सपीरियंस्ड। बोलता नो, आई एम 25 years। बोलता नो, बट वी नीड 26 years, अप टू 26 years of experience। बोलता नो, इट सेड 26 years। उसने बोला यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। ही फॉट, उसने झगड़ा किया। उसने बोला देखो, मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ, अब ये आपने मिस किया है, मैं तो अभी इसके ऊपर कुछ केस कर दूंगा। मैं तो इंटरव्यू दूंगा। आप मुझे इंटरव्यू दे दो, फिर मुझे रिजेक्ट करो चलेगा, बट मुझे दे दो। बोला अच्छा, तो तुमको मैं ट्रेनिंग करके लूं? बोला आपको जो करना है करो, बट मुझे इंटरव्यू करा दो। एंड उसको वो इंटरव्यू में ग्रिल किया, अच्छे से ग्रिल किया, एंड ही गॉट थ्रू एज अ ट्रेनी। बट अगेन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट उसको लगा वो है, घुस गया। एंड ही वेंट एंड ही सेड नहीं, मैं तो अंदर आ रहा हूँ। एंड नाउ ही इज एट अ पोजीशन, ही इज एट अ डायरेक्टर लेवल पोजीशन इन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। वाओ। ये आपकी सिटी में एक जो वर्कोहॉलिक कल्चर है, ये कैसे बिल्ड करते हो आप? लोगों को कैसे वर्कोहॉलिक बनाते हो? मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, राइट? एंड इसका रीजन भी ये है कि अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 4 hours होता है। तो अगर 4 hours मेरे लाइफ में से निकल जा रहा है और 8 to 9 hours जा रहा है, तो कैलकुलेट कर लो ऑटोमेटिकली एक 14 hours लाइफ के निकल चुके। 6 घंटा मिनिमम सोने के लिए लगता है, तो बचे कितने? 3 या 4 घंटे। उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो? तो लोग उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड ये स्पेसिफिकली मुंबई में एक देखा गया है, एंड इट्स नॉट दैट इट्स ओनली मुंबई, बट देयर आर मेनी अदर सिटीज व्हिच मे हैव दिस। बट मुंबई में वो है कि लाइफ इज वेरी फास्ट। इतना फास्ट है कि 1 मिनट में तुम अगर मिस कर गए ट्रेन, तो तुम्हारे लिए शायद 1 hour का डिले हो जा सकता है। पीपल ट्रैवल सो फार, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट किस टाइम पे पहुंचना है, कैसे ये करना है। अगेन गेटिंग इनटू द ट्रेन, बीइंग देयर बिफोर दैट। सो वो माइंडसेट बचपन से ही ग्रूम ऐसा हुआ है कि हर चीज के लिए यू हैव टू बी 1 step अहेड ऑफ द अदर पर्सन। ट्रेन में घुसना है तो पहले 5 आदमी में नहीं रहा, तो फिर तुमको बाहर ऐसे लटक के जाना पड़ेगा। तो हाउ डू यू बिकम दैट फर्स्ट 5 इज द एडवांटेज दैट यू बिल्ड। सो इसीलिए लोग क्या करते हैं, एंड आई थिंक वो माइंडसेट में बाय डिफॉल्ट, नींद में से भी उठा दो तो लोगों के इसमें वो आ जाएगा। सो आई वुड नॉट कॉल इट एज अ वर्कोहॉलिक कल्चर, बट आई वुड से इट्स मोर अबाउट बीइंग अजाइल, मोर अबाउट स्टेइंग रेलेवेंट। क्योंकि अगर वो 5 लोगों के अंदर नहीं रहे ना, तो जिंदगी भर ऐसे ही लटक के जाना है। तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम लटक के जा सकते हो या अंदर घुस के जा सकते हो। So I think from a tier 2 perspective, build that ability to react and respond effectively when environment is changing. Always be Flexibility बनाओ। proactive. Be proactive always.
सो वो सिंसियरिटी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज यू नो राइट, उसमें तुम अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो गया, फिर देन वो लटक के आना बहुत। करेक्ट। एंड एक बार जिंदगी में कभी करना नहीं, सॉरी किसी के इसमें होना नहीं चाहिए, एक ही बार गलती से मुझे लटक के आना पड़ा था, बट दैट डे आई रियलाइज दैट हाउ टफ इट इज टू just imagine your life on that rail of that train, because it was the last train and it was crowded. एक फुट अंदर एक हाथ अंदर और ये ऐसे पकड़ के गाड़ी में, गॉड। no one should experience that, but it makes you feel never ever should you be in a position that you don't have an advantage over others. And that's why उसके बाद से मेरे दिमाग में यही था, पहले 5 आदमी में मुझे घुसना ही है गाड़ी के अंदर, कैसे घुसना है क्या करना है, that's That the will game make plan, it. that's the Yes. game plan. आपने जो 1 मिनट लेट की बात की, अभी रिसेंट फ्यू डेज बैक, एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, एक इंटर्न थी हमारी, शी सेड मैम 1 ही मिनट तो लेट आई हूँ। Right. सो जो 1 मिनट की इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन Absolutely. वो 1 मिनट 2 मिनट क्या हुआ? सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट लाइक टाइमिंग 10 to 6 means 10 to 6. So you're already working less than other, I mean 1 hour less Yeah. than other companies. So and उसमें भी वो जो 1 मिनट का लेट है, that is not acceptable. नहीं, ये माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है। See, a wise person had said, if you are on time, you are late. Before time. You should be before time so that you get time to settle in. So when the time arrives, you are actually ready. Very अगर powerful. सपोज 10 o'clock का टाइम है, मैं 10 o'clock को ही आऊँ, मुझे सेटल होने में ही 1-2 मिनट तो लग ही जाएगा। Yes. Productive time is wasted for you, me, and if there are 10 other people, we are wasting everyone's time collectively. Wow. And young generation, sorry, I don't want to put this across, especially students, they don't really care about this. Actually. They feel कि यार क्या फर्क पड़ता है, but बहुत फर्क पड़ता है। लोग इंटरव्यू पे टाइम में नहीं आते हैं। नहीं They आते। don't inform. Yes. एंड फोन करो तो पूछा, अच्छा ठीक है मैं तो अभी निकल रहा हूँ, 2 घंटे के बाद पहुंचूंगा। ऐसे सब रिस्पॉन्सेज आते हैं हमको कभी कभी। So it becomes very difficult. It's very ये difficult. एटीट्यूड में चेंज कैसे लाना चाहिए? फैमिलीज, लेट्स स्टार्ट विद द फैमिलीज, एंड आई थिंक An कुछ भी, individual. हाँ, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में अगर वो रहा होगा ना, मेरे डैडी बहुत डिसिप्लिन थे, मतलब उनका ये था कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, उस टाइम पे तो ऑयल लगाना ज़रूरी है, टाई होना चाहिए, शू पॉलिश होना चाहिए, दी ड्रेस शुड बी फुल्ली आयर्न, अगर थोड़ा भी रिंकल होगा तो ही वुड मेक अस टू चेंज। और डिसिप्लिन इन एनी फॉर्म, राइट, व्हेन आई एम सेइंग फैमिली, इट कुड बी इमीडिएट फैमिली, योर फ्रेंड सर्कल, एनीवन हु कैन गिव यू दैट नजेस टू से कि यार चलो, एंड टीचर्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स। Correct. आई थिंक इन सम वे the messaging should go that compromising on time is compromising on integrity. Right. So avoid that. Wow. That's so wonderful to know you. And it was, I'm sure like it will be useful for the students and working professionals कि कैसे opportunities तो भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी। कैसे आप आगे बढ़ो और कैसे उन opportunities को grab करो and be adaptable. Yes. So thank you. My and pleasure. we will, if you don't mind, can we have a rapid fire round? Sure. Okay. So our first rapid fire round question is the biggest challenge HR facing today. The biggest challenge is the quality of talent Okay. that is available in the market, be it freshers or experienced. Quality is a big question mark. उसके लिए हम काम कर रहे हैं the HR scoop के through. Yes. Yes. Good job. Thank you. One policy which you want that every employer should have. I don't know if it exists, but I would say very similar to a general sabbatical, an upskilling sabbatical should be given to every employee in the organization so that the challenge of quality of talent that I spoke about earlier can be fixed. Because मेरे अंदर, अगर मैं कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉय को बोलूँ कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन, तुम्हारे लिए 3 महीने दे रहा हूँ, स्किल अप करके आ जाओ, Wow. at no loss of salary, I think ये तो most of the organization even don't have. they don't have. That's why I said some may have it, but I haven't heard. Yes. Your favorite team building activity? The trust fall. Okay. उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि एक सपोज चेयर है या कोई एक हाइटेड लोकेशन पे किसी को उल्टा करके पट्टी बांध के आंख पे
खड़ा कर देते हैं, हाथ बंद करना है और पीछे टीम खड़ी रहती है, हाथ रख के बोलते हैं कि यू कूचो। फॉल. Oh, I can't do this. Yeah, that requires a lot of trust and confidence that ठीक है टीम तो है, you have that trust, confidence कि वो तुमको पकड़ पाएंगे, मेरे वजन को सह पाएंगे जब मैं गिर रहा हूँ. आपने कितनी बार किया है? मैंने 2 बार किया है. ओके, दोनों बार बच दोनों गया? बार बच गया. ओके. इसीलिए यहाँ पे. Oh God, amazing. So, any exceptional hiring you did? Exceptional hiring, yes, many, but one I can talk about is a return to work woman where Okay. this person was on a break for some time and did not have lot of relevant work. But what I liked about this person individually was that she had a never give up attitude. And उसने मुझे बोला कि सर आप एक्सपेरिमेंट कर लो मुझे 3 महीने के लिए, नहीं काम कर पाई तो छोड़ देना, मैं 3 महीने के लिए फ्री में भी काम करने को तैयार हूँ, बट गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी. एंड देन आई रियलाइज दैट व्हेन द पर्सन इज सो फोकस्ड, सो डिलीजेंट अबाउट डूइंग थिंग्स, ऐसे चलो कोशिश करते हैं, टाइम देते हैं उसको. वी गिव हर द अपॉर्चुनिटी एंड शी इज विद अस द Wow. ऑर्गेनाइजेशन. Not being stereotypes, but yes, मुझे लगता है इसके अराउंड तो कैंपेन रन होना चाहिए. Absolutely. 73% women leave their career after maternity breaks and they don't get opportunities. Even I got rejected many times because of this reason. So I should feel No, it should be- happens, right? And it's not just your story. My house also the same story. My wife after maternities found it very difficult to get a job. Yes. My friend's wife had the same problem because all through what we've been told is maternity break के बाद फिर होगा कि अरे बच्चा के कैसे देखेंगे. Now life Lot and of times have questions, changed. lot of There are so many questions, and I think it's all irrelevant. Yes. If the person is willing to say कि I can do it, and anyway I give you an opportunity, 3 महीने में तो पता ही चल जाएगा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. So it's better to give the opportunity and then say it's not working rather than saying कि नहीं होगा, मैं नहीं ले सकता. Yes. So investment of 3 months, I think hiring managers should definitely give. Wow. Last, your strategy around employee retention. Oh, one of the biggest challenge. I think it's all about trying to do small things which make a big impact. It's not about giving them free lunches or a great gym. All of these are good to have. But what really makes a difference for an employee today is how well are we taking care of them when they are in need. Correct. So it could be as simple as saying, okay, you need a leave because you don't have a maid coming in, or your maid is not there, you can't, be at work and someone needs to take care of your mother. Even men come back and say, I have a challenge, my wife is not available and I have to take my kid to the parent teachers meeting. So it's gender agnostic. It's not restricted to men or women. It's available for everyone. Wow. So being relevant to them in their time of need by being kind. Wow. That's the only thing which I feel is the best retention. Otherwise, everything else is all about how much money you can spend, right? And that doesn't get you engagement. True. That will only get you likes probably. So thank you so much. Thank It you. was My pleasure pleasure. talking to you. Cheers Cheers to HR Scoop. to HR School.